हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब घर पे बढ़िया कर रहे होंगे, राइट। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा एनडीए का पेपर होता है मैथ्स का 300 मार्क्स का, उसमें हम 180 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी तैयारी करते वक्त, राइट। हमें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए पढ़ते वक्त, ताकि हम इतना वेल प्रिपेयर्ड रहें कि हम पेपर में 180 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर सकें, राइट। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। तो वो पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि हाउ टू स्कोर 180 प्लस इन एनडीए मैथ्स। लाइक फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस कवरेज, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट ट्रिक्स, देन बुक्स कौन सी रेकमेंड करनी चाहिए, प्रैक्टिस का पैटर्न क्या होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है पेपर में, राइट। तो बेटा स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज सिलेबस कवरेज, कि हमको सिलेबस कवर कैसे करना चाहिए, राइट। बेटा जैसे मैथमेटिक्स में आपको पता है कि प्लस वन और प्लस टू दोनों साल का सिलेबस आता है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली हमको जो करना चाहिए सबसे पहले, तो वी शुड स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो सब हम स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होती है, कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा यूज होती है, राइट। तो once you are better done with these trigonometric chapters like trigonometric functions, identities, right, trigonometric equations, वो सब आप कर चुके हैं, then maybe you can start with algebra। आप algebra से स्टार्ट कर सकते हैं। algebra में आप कुछ टॉपिक्स पकड़ सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, permutation combination, binomial, then you can also pick up topics like matrices and determinants, राइट। ये सब आप टॉपिक्स कर सकते हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसी के साथ आप प्रोबेबिलिटी की भी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में जो चैप्टर हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, राइट। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि लगातार ट्रिग्नोमेट्री करते करते बोर हो जाते हैं, तो दे कैन प्रिपेयर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट एंड अलजेब्रा पार्ट साइमल्टेनियसली। लाइक एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का उठा लिया, एक चैप्टर अलजेब्रा का उठा लिया, फिर दूसरा चैप्टर उठा लिया ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एक और चैप्टर उठा लिया अलजेब्रा का। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बिफोर यू मूव ऑन टू कैलकुलस पार्ट, बिफोर यू मूव ऑन टू अदर प्लस टू पार्ट, जो मेजर पार्ट है प्लस टू का हमारा कैलकुलस का, उससे पहले आप ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, राइट। देन बेटा इसके बाद आप कवर अप कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट कवर अप करना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट यू कैन कवर कैलकुलस पार्ट। उसके बाद आप कैलकुलस का पार्ट जो है वो कवर अप कर सकते हैं। कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव्स वाला पार्ट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ जाएगा, और जो आपका पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, राइट। और बेटा जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे वेक्टर और 3D, उसको मैं अलजेब्रा में मान के चलता हूं, ठीक है, उसको आप इनके साथ ही कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यूस अलजेब्रा से बोर हो जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कहीं ना कहीं बीच में एक चैप्टर जैसे 3D चैप्टर हो गया, वेक्टर चैप्टर हो गया, उनको आप बाद में भी कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखिएगा कि जो 3D और वेक्टर चैप्टर है उनको आप इकट्ठे कीजिएगा, बिकॉज दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो काफी मिलते जुलते हैं, राइट। तो जब आप इकट्ठे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो सिलेबस का जो बेटा कवरेज है वो आई गेस इस ऑर्डर में अगर आप करोगे तो आपको चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिकॉज कैलकुलस अगर आप कर रहे हो विदाउट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा, तो कैलकुलस में बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, राइट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस कवरेज, की हमको सिलेबस कवर कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब है कि ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इन चारों पार्ट्स में जिनकी वेटेज जो है वो काफी अच्छी है एनडीए के पेपर में। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। मतलब वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप गलती से भी आप उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो तो आपको कवर करने ही करने हैं बाय एनी मींस। तो फर्स्ट चैप्टर जो बेटा हमारे पास है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये चैप्टर तो बेटा आपको करना ही करना है। क्योंकि बेटा इसमें जो क्वेश्चंस की वेटेज है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 8 से 9 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें बेटा, राइट। और क्वेश्चंस अगर आप देखोगे बेटा, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, कोई ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, वो बेटा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन तो डेफिनेटली रहेगी। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये चैप्टर आप बेटा मिस नहीं कर सकते हो, राइट। अब अगर मैं अलजेब्रा के कुछ और टॉपिक्स पकड़ूं तो उसमें बेटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 आ जाते हैं। ये टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जी अलजेब्रा का ही सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आई अग्री। एपी आ जाता है, जीपी आ जाता है, एचपी आ जाता है, स्पेशल सीक्वेंसेस आ जाता है, फिर एएम जीएम का रिजल्ट रिलेशन आ जाता है। बट इसमें भी बेटा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि काफी अच्छी वेटेज है किसी भी चैप्टर के हिसाब से, राइट। अब अगर हम और बात करें बेटा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये चैप्टर जो है बेटा इस बार भी देखा गया है एनडीए 2020 में 7 से 8 क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से आए हुए हैं। थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है जिसमें फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है कि इतने फॉर्मूले आ गए कैसे पढ़ेंगे। बट बेटा जी अगर नंबर स्कोर करना है, देखो अगर आप ये टॉपिक नहीं करते हैं तो आपको जो बाकी के टॉपिक्स है ना मैथमेटिक्स के कैलकुलस में, वो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कैलकुलस में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो बेटा इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो, राइट। एंड अनदर टॉपिक दैट आई विल टॉक अबाउट इज प्रोबेबिलिटी। आई एग्री बेटा जी कि जो आपको लगता है इस चैप्टर में कि भाई सर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है बेटा जी, बट बेटा अगर आप वेटेज देखोगे तो वेटेज बहुत अच्छी है। थोड़ा चैप्टर लेंथी है, बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं, बट बेटा वेटेज काफी अच्छी है, इसको भी आप मिस नहीं कर सकते हो। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि 8 के 9 क्वेश्चंस जो है वो +2 की प्रोबेबिलिटी से ही आते हैं। जो +1 की प्रोबेबिलिटी है उसमें से भी बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन के ऊपर होते हैं। कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही उसमें, राइट, कोई रैंडम वेरिएबल नहीं लग रहा उसमें, सिंपल एप्लीकेशन होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है +1 की आर डी शर्मा में से, आप बड़े आराम से इसमें 8 या 9 में से आराम से 6 या 7 क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर बेटा जी दैट आई विल टॉक अबाउट इज वेक्टर्स एंड 3D। अगेन बेटा दिस इज अ चैप्टर जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, राइट, और क्वेश्चंस जो आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। ज्यादा कुछ आपको हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, पॉइंट का डिस्टेंस पूछ लेगा लाइन से, राइट, कंडीशन पूछ लेगा आपसे परपेंडिकुलर लाइंस की। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी सिंपल क्वेश्चन हैं, और 9 से 10 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपके आएंगे ही आएंगे। और क्वेश्चन जो है बेटा बहुत डायरेक्ट है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा लॉजिक अप्लाई नहीं करना, ज्यादा कुछ ट्रिक अप्लाई नहीं करनी होगी, राइट। नेक्स्ट बेटा इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स, ठीक है बेटा, इनको मैं इकट्ठे मान के चल रहा हूं चैप्टर को। तो इसकी भी जो वेटेज है बेटा वो है 7 से 8 क्वेश्चंस की। अगेन आई वुड से एक दो क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक लग रही होती है और बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा होता है। मतलब अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइंस का, सर्कल्स का, तो चैप्टर में आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। ये मेरे से आप लिखवा के रख लीजिए, राइट। तो नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक एक डिस्कस करना चाहता हूं मैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मेजोरिटी बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के जाता है, बट बेटा अगर आपने +1 +2 की अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, तो एक दो टॉपिक्स हैं जो एनडीए की स्टैटिस्टिक्स में आते हैं जो +1 +2 में कवर अप नहीं हुए होते हैं। बट बेटा मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है ना वो आपको +1 या +2 की एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, कंसेप्चुअली मिल जाते हैं। मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन पूछा होता है, मीन डिविएशन पे क्वेश्चन पूछा होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्वेश्चन पूछा होता है, ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। रेग्रेशन और कोरिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, आई अग्री कि इक्वेशन बेस्ड होते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता है क्या लगाना है, तो वो हार्डली 1-2 क्वेश्चन होते हैं बेटा। लेकिन जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो बेटा आराम से 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो। 9 से 10 टारगेट मत करो, एटलीस्ट 7-8 तो टारगेट कर सकते हो ना, जो सिंपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, मीन मीडियन मोड, बार ग्राफ्स के ऊपर है, ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट 9th टॉपिक, तो दैट विल बी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मैं सिंपल ओनली डेरिवेटिव्स बोल रहा हूं, उसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन कुछ नहीं आएगा, ओनली डेरिवेटिव्स। इसमें भी बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे होते हैं डिफरेंशिएशन के, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आएगा और कुछ भी नहीं होता,
राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। राइट बेटा जी, अब बेटा ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक है इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बाकी बेटा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, बाय पार्ट से हो जाएगा, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट क्वेश्चंस डूएबल होते हैं जितना हमारे को टाइम मिल जाता है, राइट। एंड लास्ट चैप्टर दैट आई वांट टू डिस्कस इज बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन बेटा जी 4 से 5 क्वेश्चन। तो बेटा अगर आप ये 11 चैप्टर देख लोगे, 11 चैप्टर अगर आप देखोगे बेटा, तो इसमें अगर आप इन चैप्टर्स पे अगर आप बहुत अच्छे से अपना होल्ड बना लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका बेटा 50% जो वेटेज है एनडीए पेपर की, 120 क्वेश्चन है तो 60 के आसपास क्वेश्चन है ना बेटा, 60 to 65 क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नो डाउट। कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो हमारे पास पीएमसी आ जाता है, बायनॉमियल आ जाता है, क्वेश्चन उसमें से एक दो आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, तो एक दो क्वेश्चन आते हैं और ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज बहुत अच्छी है, इनको तो आपको करके चलना ही है, प्रोवाइडेड आपके पास अगर टाइम की लिमिट है तो इन चैप्टर्स को आप पहले टारगेट कीजिए, राइट बेटा। तो दिस वाज इट कि भी हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मैंने लिखा है फॉर्मूला शीट और शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसके लिए बेटा क्या है बेसिकली, एक मिनट, राइट। तो बेटा देखो, जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, राइट, तो क्लास लगती होगी मैथमेटिक्स की, तो उसमें से बेटा जी जो आपके क्लास नोट्स हैं उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपनी फॉर्मूला शीट बनाइए हर चैप्टर के लिए, बिकॉज वो चीज आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, राइट। तो आपको एक कॉपी लगानी है जिसमें आप सारे के सारे हर चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखेंगे, एक कॉपी लगा लीजिए बेटा अलग से, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है क्लास नोट्स में, क्या होता है ना कि आपके फॉर्मूला होगा, फिर उसके ऊपर 4 क्वेश्चन होंगे, फिर एक और फॉर्मूला होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, तो जब आप रिवाइज करने चलेंगे आपको फटाफट से एनडी के पेपर से 2 दिन पहले आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, तो उस टाइम बेटा बहुत दिक्कत आती है कि हमको एक ऐसा कंसाइज्ड नोट्स नहीं मिलते, ठीक है, जहां पर हम सारे के सारे फॉर्मूले फटाफट से आधे घंटे में रिवाइज कर सके किसी चैप्टर के, राइट। तो बेटा फॉर्मूला शीट बनाइए अपनी, एक कॉपी लगा लीजिए जिसमें आपने, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक चैप्टर के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो 2-3 पेज में खत्म हो जाए, इस तरीके से आप एक फॉर्मूला शीट लगाइए। दूसरी बेटा आप एक और कॉपी लगाइए जहां पर आप कोचिंग ले रहे हो, बिकॉज हर जहां पर भी पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई टीचर जो है वो आपको शॉर्टकट्स या शॉर्ट ट्रिक्स बताएगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि भाई ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है या इसका सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो बेटा उसकी भी आप एक अलग से कॉपी लगाइए शॉर्ट ट्रिक्स की। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ये थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट करेंगे बेटा एक्स्ट्रा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको ये पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज अगर मान लीजिए हमारे पास 5 भी ऐसे क्वेश्चन आ गए बेटा जो हमको शॉर्ट ट्रिक्स में से दे रखे हो, अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे, आपने नोट्स को रिवाइज कर रखा होगा बेटा, वो 5 क्वेश्चन आप विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए बाकी बच्चों को कम से कम 1 मिनट से 1.25 मिनट तक लग सकता है। आप उन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे और आपका जो स्कोर है वो इंप्रोवाइज होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा जी, ये जो आप मेहनत करोगे ना अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ये आपको रिजल्ट दिखाएगा उस 2.5 घंटे में जब आप पेपर देने जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम आलस मार जाते हैं, नहीं बनाते हैं, दूसरों के नोट्स पे हम विश्वास रखते हैं कि दूसरे नोट से कॉपी कर लेंगे, प्रिंटेड नोट्स पे विश्वास रखते हैं कि किसी कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स उठा लेंगे, बट नहीं बेटा, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट। 4th पार्ट है बेटा कि बुक्स कौन सी फॉलो की जाए। बेटा मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो 2 तरीके के मतलब पैटर्न कर सकते हो। पहला कि आप +1 +2 की एनसीईआरटी, राइट, प्लस RS अग्रवाल जो आती है एनडीए के लिए, वो ट्राई कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है बेटा। दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा एनसीईआरटी
प्लस आर डी शर्मा, जो प्लस 1 प्लस 2 की आर डी शर्मा आती है बेटा सब्जेक्टिव किताबें, वो कर सकते हैं। बिकॉज इस बुक में क्या है ना कि चैप्टर के एंड में आपको 40 to 45 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के भी दिए होते हैं, और चैप्टर के थ्रू आउट आपको छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करके उसके ऊपर भी बेस्ड सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए होते हैं और अनसॉल्व भी दिए होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसमें भी, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी बुक सॉल्व करनी है, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं तो हर एक चैप्टर के जो बैक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व करें, और चैप्टर के थ्रू मतलब अगर आपको पता है आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि मेरा इस चैप्टर में से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, तो बेटा आपको इस बुक में ना पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ही एक सेपरेट एक्सरसाइज मिल जाएगी, सॉल्व एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसमें से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको बाय पार्ट्स में दिक्कत आ रही है तो आपको सिर्फ बाय पार्ट्स की ही प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको सब अच्छे तरीके से आता है, तो आपको इस बुक में बाय पार्ट्स के ऊपर अलग से एक एक्सरसाइज मिल जाएगी जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों में से बेटा कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए डेफिनेटली, बट अगर आप एक कॉम्बिनेशन उठा रहे हो बेटा तो उसी को अच्छे से फॉलो करो, ऐसे स्विच मत करते रहिए, कभी ये कर लिया कभी ये कर लिया, वो मत कीजिए, दैट इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, राइट। एंड इन एडिशन टू दैट बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। इसके लिए आप चाहे दिशा की बुक उठा लीजिए, राइट, या फिर आप पाथफाइंडर उठा लीजिए, सिर्फ प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चंस के लिए। बेटा प्रीवियस ईयर करना जरूरी इसलिए है, और प्रीवियस ईयर बेटा करना कब है, जब आपका पेपर की डेट आ चुकी है, उस डेट से 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करना है। उसका पहला रीजन क्या है, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कि जो एनडीए में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आप उस तरीके के क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। दूसरा बेटा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, राइट। और एक और चीज है बेटा कि पेपर में देखा गया कि एनडीए के पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन बना रखे हैं बेटा आखिरी के लास्ट के 10 साल के, अगर आपने ये क्वेश्चन बना रखे हैं, सॉल्व कर रखे हैं, तो चांसेस ये हैं कि जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो अगर आपको क्वेश्चन कोई मिल जाता है कि यार ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा कि भाई इसको तो ऐसे करना है, इसका आंसर ये आने वाला है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज देगा और बच्चों के ऊपर। तो बेटा दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको ये तो करके ही जाना है। और मैं बोलूंगा लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप कर जाते हो, राइट, लास्ट अगर आप 10 साल के कर जाते हो पेपर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका एनडीए में मैथमेटिक्स में कट ऑफ जो है बहुत इजीली कवर अप होगा, बड़े इजीली आप 130, 140, 150 प्लस स्कोर कर लोगे, प्रोवाइडेड आप जो मैं बोल रहा हूं ये सब आप अच्छे तरीके से करके चलते हो, राइट। नेक्स्ट बेटा आता है प्रैक्टिस पैटर्न। प्रैक्टिस पैटर्न का मतलब क्या है कि हमको पढ़ना कैसे है, मतलब जो हमारे पास अभी टाइम है 5-6 महीने का, हमको पढ़ना कैसे है अपने एनडीए पेपर के लिए, राइट। अब बेटा होता क्या है कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो कोई उसके पास टाइम टेबल नहीं होता है, ठीक है। आज उठता है, मन करता है चलो यार आज मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, आज मेरा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं आज जनरल स्टडीज पढ़ लेता हूँ, आज मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, क्या होता है कि अगर आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम भी है, बट अगर आपकी बेटा फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस नहीं है ना, तो पेपर में जाके बेटा दिमाग नहीं चलता, राइट। टाइम लगता है याद करने में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, और मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट रूल क्या है, ऐसा नहीं करना है हमको कि एक दिन हम बैठे मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमने 5 घंटे मैथ्स ही पढ़ लिया और अगले 3 दिन हमने कुछ भी नहीं पढ़ा मैथमेटिक्स का। दैट इज अ वेरी 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 अकॉर्डिंग टू मी वेरी रॉन्ग मेथड बेटा डेली का आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि मेरे को डेली इतने क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और अगर मेरे अकॉर्डिंगली 30 क्वेश्चंस बेटा 30 क्वेश्चंस का अगर आप टारगेट लेके चलते हो कि भाई मुझे 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे, संडे मंडे कोई मैटर नहीं करता, चाहे दिवाली आ रही है, चाहे क्रिसमस आ रहा है, चाहे न्यू ईयर आ रहा है, आपके लिए वो चीजें मैटर करनी ही नहीं चाहिए। आपके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करनी चाहिए, एक डेट मैटर करनी चाहिए जब आपका एनडीए का पेपर है, वही बेटा आपका दिवाली है, वही आपका क्रिसमस है, और कुछ नहीं है बेटा। और तब जब तक आपका वो पेपर नहीं आ जाता, जब तक आपकी वो डेट नहीं आ जाती बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 30 क्वेश्चन डेली बेटा, ये आपको करना ही करना है अगर आपको एनडीए में 180 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप खुश हैं बेटा कट ऑफ क्लियर करके 300 में से 100 नंबर लाके खुश हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसको टारगेट करके चल रहे हो बेटा
बेटा इस चीज को दिमाग में आप बांध के रख लीजिए, 30 क्वेश्चंस डेली। व्हेन आई से 30 क्वेश्चंस डेली, आई डू नॉट मीन 210 क्वेश्चंस पर वीक। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आपने 210 क्वेश्चंस पर वीक करने हैं, कतई इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं करना है बेटा। 30 क्वेश्चंस डेली करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज हमने 30 क्वेश्चन नहीं करे, चलो कल हम 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। बेटा डेली 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करो, अपने माइंड को इस तरीके से ट्यून करो कि क्वेश्चन देखते ही फटाफट से दिमाग में आए कि इसमें तो ये लग जाएगा। सोचने का हमको टाइम चाहिए ही नहीं कि भी हमको इसमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चंस देखा, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मतलब माइंड एकदम से अपना हाथ काम करना चाहिए। आराम से आपको पेपर में बेटा 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे कि आपका दिमाग उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। बेटा होता क्या है कि जब हम गैप देके पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़ा, तो बेटा हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेन नहीं होता है। राइट, सिंपल सी बात है। अगर आप लेटर से आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आप डेली की प्रैक्टिस करते हो रनिंग की, तो डेफिनेटली बेटा आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ यू कैन रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन रन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। बट अगर आप हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करते हो रनिंग की, बाकी के 5 दिन नहीं प्रैक्टिस करते हो, तो देखोगे बेटा आप 3 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद जो आपका रनिंग का प्रैक्टिस होगा बेटा, जो आप टाइम रन कर पाओगे, जो आप डिस्टेंस रन कर पाओगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं निकल के आएगा बेटा। राइट, तो बेटा जो डेली प्रैक्टिस वाला फंडा है ना, इसको आप दिमाग में बांध लीजिए। जो मर्जी है, घर पे रिश्तेदार आए हैं, कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं आपको कोई फंक्शन आ गया है, कोई आपका त्योहार है घर पे, बेटा इस चीज के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है, जैसे मर्जी निकालना है। ये कर लोगे, ये मैं आपको बोल सकता हूं कि ये पक्का आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा अगर आप ये डेली बेसिस पे कर लोगे। आसान नहीं है, देखो अगर आसान होता ना बेटा तो हर कोई कर लेता, आसान नहीं है बट अचीवेबल है, कर सकते हो अगर थोड़ी सी विल पावर रखोगे। राइट, चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा? बच्चा ये बोलता है बार बार कि सर 120 क्वेश्चन आएगा राइट पेपर में, 150 मिनट्स मिलेंगे, कैसे करें सर कवर? तो बेटा अगर आप देखोगे टाइम देखोगे पर क्वेश्चन, दैट कम्स आउट टू बी 75 सेकेंड्स। ठीक है ना? अगर आप देखोगे 120 क्वेश्चन करना है आपको 150 मिनट में, तो जो टाइम मिल रहा है बेटा आपको पर क्वेश्चन वो मिल रहा है 75 सेकेंड्स। अब बेटा अगर आपने मेरी पुरानी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, मैंने उसमें एनडीए 2020 के कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके दिखाए हैं आपको जो हम अंडर 10 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस और भी थे बेटा मुझे पेपर में जो आइडेंटिफाई किए, जो हम बड़े इजीली अंडर 10-15 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो बेटा आप पिछले 5 साल के एनडीए के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 30 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप अंडर 10-15 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने क्लास के जो प्रॉपर नोट्स हैं, आपको प्रॉपर जो फॉर्मूले हैं याद हैं, और जो आपके टीचर ने, जहां से भी आप पढ़े हो, आपके टीचर ने जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, आपने वो अच्छे तरीके से फॉलो की हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप 30 क्वेश्चन आप जहां भी पढ़े हो बेटा, उस टीचर से आप पूछ लीजिएगा, उस टीचर से पूछिएगा कि सर क्या आप इस पेपर में 30 क्वेश्चन मुझे दिखा सकते हो जो हम शॉर्ट ट्रिक से अंडर 10-15 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वो टीचर निकाल के दिखाएगा। राइट बेटा? तो अगर बेटा आपने वो 30 क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई कर लिए राइट, जो हम अंडर 15-20 सेकेंड्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बेटा हम उन क्वेश्चन में तो टाइम बचा ही रहे हैं। हमने उन क्वेश्चन में टाइम बचा लिया, तो जो क्वेश्चंस मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जिनमें थोड़ा टाइम टेक लेने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बेटा, वही टाइम हमने जो इन क्वेश्चन में बचाया है बेटा, हम दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉपर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, और जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है कि सर ने बोला है 30 क्वेश्चन करने हैं तो मैं अभी 5 कर लेता हूं, उसके बाद मैं उठ के घूमने चला गया, फ्रेंड से फोन कर लिया, मैंने यूट्यूब पे 4 वीडियोस देख ली, फिर मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए ना। बेटा अगर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस किस तरीके से करना है कि पहले आप बैठो और आप आइडेंटिफाई करो कि मैं कौन से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, और साथ में एक टाइमर लगा के बैठो, 1 घंटे का टाइमर, 1.25 घंटे का टाइमर, और उस घंटे में या उस टाइम लिमिट में आप उस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कीजिए। इस तरीके से मत प्रैक्टिस कीजिए कि 5 क्वेश्चन अभी कर लिए फिर 4 यूट्यूब की वीडियोस देख ली।
फिर मैंने 5 क्वेश्चन दोबारा से कर लिए, फिर एक फ्रेंड के घर चला गया, फिर 5 क्वेश्चन और कर लिए, फिर मैं वॉशरूम चला गया। इस तरीके से बेटा मत कीजिए। एक लाइन पे एक टाइम पे बैठ के टारगेट लेके चलिए कि ये 30 क्वेश्चन करने हैं, इतना मेरे पास टाइम लिमिट है, उसमें करके कंप्लीट करके उठिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए। इस तरीके से बेटा प्रैक्टिस करके चलोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करके चलोगे, तो आई एम टेलिंग यू विद 100% श्योरिटी कि ये चीज बेटा जी पक्का अचीव होगी ही होगी, नो डाउट। हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ेगी जो ऑफिसर्स की होती है। बेटा ऑफिसर्स क्या है, बेसिकली डिसिप्लिन्ड लाइफ ही तो है। तो अगर आप वो लाइफ में जाना चाहते हो तो बेटा उस लाइफ के जो मतलब मैं बोलूंगा कि जो एसेंशियल पार्ट्स हैं बेटा, जो मतलब करेक्टर्स हैं बेटा, उनको अभी से जीना स्टार्ट करो बेटा। हार्डवर्क, डिसिप्लिन। अगर आपने सोच लिया है कि आज मुझे ये करना है तो बेटा करिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपको मतलब अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे आपको अपने प्लेजर टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे आपको अपने गेमिंग टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बेटा कीजिए। बिकॉज अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली बेटा रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली ही आएगा, राइट बेटा। तो बेटा दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। मतलब मेरे हिसाब से कि अगर आप ये 5 चीजों को 6 चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये चीज आई एम टेलिंग यू अचीवेबल है और आप ही अचीव करोगे। एवरी सिंगल स्टूडेंट कैन अचीव दिस थिंग अगर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ, थोड़े से हार्डवर्क के साथ चले, राइट बेटा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच बेटा।